Hello class, once again I am back with my new chapter for your science class, that is heat and temperature. Due to restriction on the opening of school due to coronavirus, we once again started the online facility for your education. Okay, this is my first day for your second session. अब मैं second term of the online classes. First term was in the month of May. This is the second term in the month of July. Today I will take the fourth chapter or the first chapter of the second term of the online classes. Second term जो लगा है, एक टर्म कहाँ खत्म हुआ, हमने एक महीना पढ़ाया, एक टर्म मान लो वो खत्म हुआ, दूसरा टर्म यहाँ पे स्टार्ट होता है ऑनलाइन क्लास का। और इसमें जो पहला चैप्टर आज मैं पढ़ाऊंगा, मतलब आपके साइंस क्लास का फोर्थ चैप्टर और इस टर्म का पहला चैप्टर दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज हीट। हीट के साथ कई चीजें जुड़ी होती हैं, हीट, एनर्जी, हॉटनेस, कूलनेस, आई होप कूलनेस यू, ठीक है, ओके। देयर आर टू, पहले तो हीट क्या होता है? हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू वेरिएशन इन द टेम्परेचर। सपोज कर लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। अब होता क्या है, एक जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो टेम्परेचर वेरिएशन के चलते हो सकता है ए से कुछ एनर्जी कहाँ जाए, बी में जाए। तो जो एनर्जी फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। अमाउंट ऑफ एनर्जी which flow from one body to another body due to the variation in temperature of the two body। दो बॉडियों के टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन के चलते जो एनर्जी फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, वही उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी as you learned in the last classes means 6, 5, 4, energy the capacity of doing any work। if a person is able to do any work, then we may say them it has the energy या he has the energy। अगर कोई पर्सन कोई वर्क करने में सक्षम है, जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है और मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास एनर्जी ना होती तो मैं नहीं बोल पाता और नहीं मैं खड़ा रह पाता। ठीक है, पढ़ाने का मतलब ये मत समझना कि नई नॉलेज रहेगा तभी आदमी पढ़ाएगा, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैंड खड़ा होकर और साथ ही साथ बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे रीजन क्या है, मेरे अंदर एनर्जी का होना। अगर मेरे अंदर एनर्जी ना होती तो मैं बोल नहीं पाता। जैसे होता है ना, कंटिन्यू पर्सन कोई काम करता है तो वह एग्जॉस्ट कर जाता है, थक जाता है, उसके बाद अगर उससे काम कराना भी चाहे तो नहीं कर सकता है, चाहे कितना पोर्शन दे दें उससे, कितना उसको जबरदस्ती करें, वो नहीं कर सकता है। तो एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम नाम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अब आती है बात हॉटनेस एंड कूलनेस। जनरली हॉटनेस एंड कूलनेस इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन एनी बॉडी। किसी बॉडी में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है उसको ये हम उसका हॉटनेस या कूलनेस कहते हैं। इफ ए बॉडी कंटेन लेस अमाउंट ऑफ हीट देन वी कैन से दैट इट इज कूल। अगर किसी बॉडी में कम अमाउंट में हीट है तो हम कह सकते हैं वो ठंडा है। अगर किसी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में हीट है तो हम कह सकते हो क्या है, हॉट है। ठीक है, ध्यान रखना दो चीजें होती है। कई बार वर्ड आता है कूल और कोल्ड के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, कूल मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, कोल्ड माने भी ठंडा होता है, एक तरह से माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच में हल्का सा अंतर होता है। जो कूल होता है वह हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। जैसे एसी गर्मी में एसी चलती है, कूलर चलता है, फैन चलता है, तो हम कूल फील करते हैं, मतलब हमें आराम मिलता है, कंफर्टेबल हम फील करते हैं। वहां पे वर्ड हम यूज करते हैं क्या, कूल। कोल्ड का क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हीट की कमी रहती है, तो जब बहुत ज्यादा हीट की कमी होती है और उस कमी के चलते अगर हमें दिक्कतें उठानी पड़ती है, वहां पे हम कोल्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोल्ड लगाते हैं।
जैसे ठंडी के मौसम में क्या है, ठंडी के मौसम में जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, चिलिंग ठंडी जब होती है, तो हम वहाँ पे हम कूल नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कोल्ड लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, दिन भर हम रजाई में पड़े होते हैं, पूरे बहुत ज़्यादा कपड़े पहने रहते हैं, गर्म कपड़े, ठीक है, तो वहाँ पे कोल्ड लगाते हैं। तो जब हम ठंडी के चलते अनकंफर्टेबल हो, जब कम अमाउंट में हीट हो और उसके चलते हम अनकंफर्टेबल हो, हमें दिक्कतें उठानी पड़े, तो वहाँ कोल्ड लगाते हैं। और अगर हमें कम हीट के चलते हम थोड़ा सा क्या है इजी फील कर रहे हैं या थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कूल लगाते हैं। जैसे पानी अगर सपोज है, वाटर है ना, अगर रात भर पानी पड़ा ऐसे रुका है, ठीक है, सुबह अगर ठंडी के मौसम में हाथ डालोगे तो वो हमें दिक्कत करेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो वहाँ पे हम कोल्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोल्ड। लेकिन इस समय अगर सपोज है जब पानी पीते हैं फ्रिज का, वो हमें क्या महसूस करता है, कूल महसूस करता है, हमें गर्मी से थोड़ा सी राहत दिलाता है। तो ये होता है। अगर बात करें हीट की एक बार फिर, तो हीट क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके चलते जब एनर्जी फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। हीट जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं यूनिट, यूनिट क्या होता है जिसमें मेजर करते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लास 6 में मैंने पढ़ाया होगा इसे, जहाँ तक मुझे याद है। और जो यूनिट होती है इसकी वो होती है कैलोरी, कैलोरी जी कहते हैं, क्लियर। जो एनर्जी होती है इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल। हॉटनेस और कूलनेस जो है वो डिपेंड करती है हीट पे, इनका भी क्या होगा, कैलोरी होगा, क्या होगा, कैलोरी, क्लियर। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने इतने टर्म से एक्सप्लेन कर दिया। हीट दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के चलते जो एनर्जी फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, हम उसको स्पेशल नाम देते हैं हीट। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क बाय ए बॉडी, किसी बॉडी द्वारा जितना वर्क किया जा सकता है या करने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है, जिसके कारण बनती है, वो उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, क्लियर। और उसको किस में मेजर करते हैं, जूल में। हॉटनेस और कूलनेस जो है एक तरह से वैल्यू ऑफ हीट को बताती है। किसी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में हीट है तो वो हॉट है, अगर कम अमाउंट में हीट है तो क्या है, कूल है, उससे भी कम अमाउंट में है तो कोल्ड है, क्लियर। कंफर्टेबल अगर फील करते हैं कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट से तो हम कह सकते हैं वो कूल है। अगर उससे हमें डिकम्फर्टेबल या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनइजी होते हैं, हमें दिक्कतें उठानी पड़ती है, तो वो कोल्ड कहलाती है, क्लियर। अब थोड़ी सी बात आती है टेम्परेचर पे। तो हीट के बारे में बस इतना ही था। अब जितने भी टर्म्स आएंगे वो सभी टर्म्स जुड़े रहेंगे टेम्परेचर के साथ। So what is temperature? Temperature is the degree of measure of degree of hotness or coolness of a body. किसी बॉडी का जब हॉटनेस और कूलनेस जब मेजर करते हैं कि कोई बॉडी कितना कूल है कितना हॉट है, तो उसकी मेजरमेंट को हम स्पेशल नाम देते हैं टेम्परेचर। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि किसी बॉडी में जो एनर्जी हीट है या एनर्जी है उसके लेवल को चेक करना ही टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है, कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के हॉटनेस यानी कितना हॉट है या कितना कूल है, उसका जो डिजिटल या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या चीज, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ ए बॉडी। जनरली टेम्परेचर इज मेजर बाय अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मो स्पेशली मीन्स होता है हीट, यानी किसी बॉडी में जो हीट है उसको मेजर जिससे हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। और टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी के अंदर की हॉटनेस या कूलनेस को मेजर करना कहलाता है, ठीक है। जो भी मेजरमेंट आता है हॉटनेस या कूलनेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। और जिससे मेजर करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं, थर्मामीटर देते हैं, क्लियर। अगर देखा जाए
तो मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके दो तीन इंपॉर्टेंट स्केल होते हैं। स्केल मतलब मेजरिंग लेवल जो होती है, ठीक है। जैसे लेंथ को अगर मेजर करते हैं, गांव में अगर देखोगे तो हम कई तरीके से मेजर करते हैं, कई स्केल यूज करते हैं। मीटर में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं, हाथ ऐसे होता है ना, हैंड स्पेन, ठीक है। उसके बाद फुट स्पेन होता है, मतलब इसको बित्ता बोलते हैं ना गाँव की भाषा में, बित्ता से मेजर करते हैं, फाल से मेजर करते हैं, या फिर कोई लकड़ी का लट्ठा होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लट्ठा ही बोलते हैं, जिसमें 99 इंच होता है, ठीक है, 99 इंच। तो वह स्केल मतलब मेजर करने के अलग अलग जो मेथड आते हैं, ठीक है, उसको हम स्केलिंग नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे लेंथ को मेजर करने में हमने फीट का यूज किया, मीटर का यूज किया, उसके बाद हैंड स्पेन का यूज किया, फुट स्पेन का यूज किया, ठीक है। बिकते से पाउंस ऐसे होता है ना, फाल द फाल हम मापते हैं, जैसे क्रिकेट का पिच बनाते हैं, ठीक है। स्केल तो यूज करते नहीं कोई, बस क्या करते हैं, एक एवरेज के तौर से पैर से माप देते हैं, इतना दूर पर पिच रहेगी, इतने दूर में हम खेल सकते हैं क्रिकेट, बनता है ना पिच, इस पे बॉल वगैरह फेंकना होता है। तो यह सर क्या है, स्केल है एक मेजर करने का लेंथ। ठीक उसी तरह टेम्परेचर मेजर करने का स्केल होता है, ठीक है। पहला जो स्केल होता है वो होता है सेल्सियस, दूसरा क्या होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा जो केल्विन है, और चौथा जो है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करके आ रहा हूँ, रेमर शायद कहलाता है, इसकी स्पेलिंग में कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा जानना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। 4 स्केल यानी 4, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए फीट, मीटर से भी मेजर करते हैं, फीट में, जैसे कपड़ा खरीदने आप जाओगे तो फीट में नहीं देता है कपड़ा, किस में देता है, मीटर में, ठीक है। घर वगैरह जब बनता है तो जो होता है ना कि इतने बाई इतने का रूम रहेगा, ऐसे ऐसे रूम रहेंगे, तो मेजर करने के जो टेप लगाते हैं, मेजरिंग टेप जो लगाते हैं, वह किस में होता है, फीट में होता है। और जब खेत वगैरह बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, एक लॉग बड़ा सा डंडा बनाते हैं जो 99 इंच का होता है, उसको हम लट्ठा बोलते हैं गाँव भाषा में, उससे करते हैं, ठीक है। या फिर कोई छोटी लकड़ी होती है, उसको काटना होता है तो हम क्या आते हैं, अपने हैंड स्पेन से ही मेजर कर देते हैं। और क्रिकेट वगैरह खेलते वक्त या कोई जैसे होता है ना कबड्डी वगैरह खेलते हुए बनाया रहता है ग्राउंड, तो हम पैर से मेजर कर देते हैं, इतना इतना दूर पर होगी, इतना ऐसा ऐसे रहना चाहिए। जैसे हुआ है वैसे इसका भी स्केल बना है, 4, उसमें 4 स्केल मेन, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और रेमर स्केल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा डाउट में हूँ, बाकी 3 तो कंफर्म है। पहला सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल एक तरह से थर्मामीटर आता है जिसकी मेजरिंग जो होती है हम सेल्सियस के हिसाब से किए रहते हैं। रूल ये होता है कि सेल्सियस की जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को या फ्रीजिंग पॉइंट को बात एक ही रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, स्पेशली पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच ए बॉडी चेंज इनटू लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। अगर सॉलिड से जब लिक्विड में बॉडी चेंज होती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो, सॉलिड में, और लगभग दोनों एक ही टेम्परेचर पे आते हैं, ठीक है। तो वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसकी लोवेस्ट टर्म होती है। लोवेस्ट पॉइंट क्या होती है, अगर सेल्सियस में मेजर करें तो 0 डिग्री स्केल होता है लोअर, और हाईएस्ट कितना होता है 100 डिग्री, कितना आता है 100 डिग्री, यानी जो थर्मामीटर बनता है सेल्सियस लेवल पे उसमें 0 से लेकर 100 तक की मेजर की गई रहती है, और बीच बीच में गैप लगा होता है। जैसे स्केल देखे हो ना आप लोग, देखोगे ज्योमेट्री बॉक्स जो स्केल होते हैं उसमें क्या होता है, ये स्केल है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तक करते हुए 15 तक रहता है, और बीच में ऐसे ऐसे गैप पड़े होते हैं, ठीक वैसे भी होता है 0 10 फिर
इनके बीच में 10 गैप होता है, यानी 0 से लेकर 100 के बीच में 100 डॉटेड पॉइंट होते हैं। क्लियर? ये सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल 0 से डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। क्लियर? लोवेस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 हाईएस्ट माना जाता है। क्लियर? तो ये हो गया इसका किसका? सेल्सियस स्केल का। नेक्स्ट किसका होता है? फ़ारेनहाइट का। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप सेल्सियस में किसी भी बॉडी का टेम्परेचर का सेल्सियस में लिखते हो तो सी के साथ डिग्री लगाना पड़ता है। ये जो ऊपर लगा ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम? डिग्री। इसको हम क्या पढ़ते हैं? डिग्री सेल्सियस। पहले डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते थे, लेकिन अब चेंज कर दिया गया, बट डिग्री सेल्सियस माना जाता है। क्लियर? दोनों में कोई अंतर नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड का हो चाहे डिग्री सेल्सियस एक ही है, लेकिन अब क्या है, प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि आप सेल्सियस ही पढ़ोगे। क्लियर? तो इसमें डिग्री लगाना जरूरी होता है, अगर डिग्री नहीं लगाते तो गलत मान जाएगा, नंबर टीचर काट भी सकता है, पूरी तरह काट सकता है। नेक्स्ट वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है उसकी जो रेंज होती है वह 32 से स्टार्ट होती है, 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होती है, और 212 फ़ारेनहाइट पे क्या होती है? खत्म होती है। मीन्स स्मॉलेस्ट जो लेवल होती है फ़ारेनहाइट की वो 32 होती है, और हाईएस्ट जो होती है वो कितनी होती है? 212। यानी फ़ारेनहाइट स्केल पे जो हाईएस्ट और लो का जो रूल रहता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे खत्म हो जाती है। ये हमारा लोवेस्ट है और ये हमारा क्या है? हाईएस्ट। क्लियर? ये हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो फ़ारेनहाइट का जो स्केल बनेगा उसमें 32 से स्टार्ट होकर 212 तक जाएगा। नेक्स्ट क्या है? केल्विन स्केल। अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट जो है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो यूनिट है, ठीक है, वह क्या है? टेम्परेचर का केल्विन है। ठीक है, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर टेम्परेचर को मेजर करने का जो यूनिट देखा जाए, जिसमें टेम्परेचर जिस स्केल पे मेजर करना चाहिए सही से, वह क्या होता है? केल्विन ही होता है। ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए अलग अलग स्केल यूज करते हैं, कहीं सेल्सियस यूज करते हैं, कहीं फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, कहीं र्यूमर यूज करते हैं, कई होते हैं। जैसे क्या है कि लेंथ का, डिस्टेंस वगैरह का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। क्या होता है? मीटर होता है। बट हम कहीं कहीं फुट में यूज करते हैं, ठीक है, कहीं हैंड स्पेन से, कहीं किसी और मेथड से यूज करते हैं। तो यह सभी क्या है? लोकल ढंग से यूज करने वाले यूनिट है। लेकिन जो मीटर होता है डिस्टेंस का, वह एसआई यूनिट होता है लेंथ का। ठीक है, जो मीटर होता है लेंथ का, डिस्टेंस का, वह एसआई यूनिट होता है उसका। ठीक उसी तरह टेम्परेचर का भी एक अपना एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट मतलब क्या? ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट और पूरे वर्ल्ड के एकेडमियन या कॉलेज उसको पढ़ाती है और समझाती है और बताती है। मतलब कोई भी मेजरमेंट हम करेंगे टेम्परेचर का तो केल्विन में करेंगे। अगर सपोज एक वहाँ की लोकल भाषा में, वहाँ के लोकल लोग जो हैं अगर सेल्सियस से यूज करते हैं तो पहले तो केल्विन में मेजर करेंगे, फिर बाद में समझने के लिए वो किस में बदल देंगे, उसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ये होता है। तो केल्विन होता है। जो केल्विन की रूल होती है वो स्टार्ट होती है 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक। इसमें माना था कि 273.12 केल्विन होती है, लेकिन 12 को हम छोड़ देते हैं और बस कितना लेते हैं? 273 केल्विन से लेकर 373 तक। ध्यान यह रखोगे इसमें डिग्री नहीं लगा होता है, यानी 0 के जैसे है ना यहाँ पे डिग्री सिंबल, डिग्री सिंबल नहीं लगा होता है, ये बात ध्यान रखोगे। अब आता है रेयूमर स्केल। तो रेयूमर स्केल क्या होता है? रेयूमर स्केल भी एक ऐसा स्केल है जो टेम्परेचर मेजर करता है, जिसकी जो लोअर पॉइंट होती है वो होती है 0 रेयूमर, और हाईएस्ट कहाँ तक जाता है? 80 तक। कहाँ तक? 80 तक। ये हमारे 4 स्केल है, यानी 4 तरीके हैं टेम्परेचर को मेजर करने में। या तो हम सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करें, या फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में,
या किसमें, रेयूमर में। इसमें जो ऊपर के 3 है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। बाकी जो लास्ट वाला चौथा वो कभी कभी आता है, ठीक है, वनडे एग्जाम में कभी कभी, या किसी इंटरेस्ट में बैठते हैं, या कोई एग्जाम आप देने जाते हो, इससे होता है ना, क्या नाम है, अलग अलग कभी कभी टाइम आते हैं, MSME वाले आते हैं हमारे यहाँ एग्जाम कराने, तो उसमें पूछ सकता है कि रेयूमर किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं इससे नहीं वाकिफ रहते हैं, क्योंकि कई बहुत कम बुकों में इसको दिया रहता है। तो ये हमारा हो गया मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। 4 स्केल या 4 तरीके या 4 कर सकते हो स्केल है जिस पर मेजर करते हैं इसको। अब नेक्स्ट होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर किसी बॉडी का दिया है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहें, फ़ारेनहाइट में दिया है, ठीक है, तो हम किस में चेंज करना चाहें, केल्विन में, या कोई किसी में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, फार्मूला लिख लो कहीं पे, C/5 = F - 32/9 = K - 273/5 = R/4। यह इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का फार्मूला होता है। मतलब कोई किसी को भी किसी में बदलना है तो हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में बदलना है तो दोनों को एक साथ ले लो। सेल्सियस दिया है, केल्विन में बदलना है तो इन दोनों को एक साथ ले लो। सेल्सियस दिया है, रेयूमर में चेंज करते इन दोनों के एक साथ, मतलब सब सबके बराबर है, इक्वल सिंबल हर जगह लगा ना। इसका मतलब ऑल दिस 4 आर इक्वल टू ईच अदर, किसी भी दो को एक साथ हम ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट 43 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, ओके। तो हमें फ़ारेनहाइट दिया और सेल्सियस में चेंज करने का है, देख लो सेल्सियस यहाँ पे, फ़ारेनहाइट यहाँ पे, तो हम बस इन्हीं दोनों को लेंगे, तो क्या आ जाएगा, C/5 = F - 32/9, क्लियर। अब वैल्यू रख दो, C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 5 कैसे, F की वैल्यू 43, 32, 9, 11 बाई कितना आ जाएगा, 9 मतलब 5 है, डिग्री सेंटीग्रेड का 11 × 5/9। अपना मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 55 को 9 से, तो 6 और 1/9, 6 और 1/9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा, ठीक है, 6 और 1/9 डिग्री टेम्परेचर आएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या आता है, 43 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करो, तो हम जानते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से मतलब है, तो इसमें सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को लेंगे, बाकी को कोई मतलब नहीं है। अब रखोगे जिसकी वैल्यू जैसे दिया वैसे रखते जाओगे और सॉल्व करोगे, लास्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। वैल्यू इसका सही है, हो गया। सो मैं यहीं तक ये क्लास आज कर ले रहा हूँ। फ्रॉम टुमारो आई विल टेक द terms related to thermometer, different types of thermometer, how we use the thermometer, and what precaution we should take while using the thermometer. Okay, if any student have any type of doubt, so he or she may ask on the YouTube comment box or on the WhatsApp group. Okay, thanks to you all.